उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, पीपल का पुराना पेड़ और बीच गांव में एक जर्जर सा स्कूल। गांव शांत था, लेकिन इस शांति के नीचे दबा था डर, मजबूरी और अन्याय। इस गांव में रहता था वीरू। वीरू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न पैसे वाला न रसूखदार, बस एक किसान का बेटा जिसकी आंखों में सपने थे और हाथों में मेहनत की लकीरें। उसके पिता हरिदत्त गांव के सबसे ईमानदार किसान थे। वे कहते थे, बेटा, मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं और सच्चाई से मजबूत कोई हथियार नहीं। अध्याय 1। वो मनहूस दिन। एक दिन गांव में खबर फैल गई, एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन खरीदने आ रही है। शुरू में सब खुश थे। लोग बोले, अब गांव शहर बनेगा, नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे। लेकिन हरिदत्त चुप थे। उन्होंने कागज देखे और समझ गए, ये सौदा नहीं, लूट है। कंपनी आधे दाम में जमीन हड़पना चाहती थी, और जो मना करेगा उस पर झूठे केस, धमकी और जुल्म। हरिदत्त ने गांव की पंचायत में खड़े होकर कहा, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, इसे कौड़ियों के भाव बेचना गुनाह है। उस दिन पहली बार गांव ने किसी की आंखों में डर नहीं, आग देखी। अध्याय 2। साजिश। कंपनी के साथ था गांव का ही एक आदमी, बलराम सिंह, पैसे और ताकत का भूखा। उसी रात हरिदत्त पर हमला हुआ। सुबह गांव जागा तो खबर थी, हरिदत्त अब इस दुनिया में नहीं थे। कहा गया, हार्ट अटैक। लेकिन वीरू जानता था, ये हार्ट अटैक नहीं, हत्या थी। उस दिन वीरू की मां की आंखें सूख गईं और वीरू की आत्मा में आग जल उठी। अध्याय 3। टूटता लड़का। पिता की चिता के सामने खड़ा वीरू बस मिट्टी को देखता रहा। उसे लगा, सच बोलने की यही सजा है। गांव डर गया। जो लोग कल तक साथ थे आज नजरें चुराने लगे। माँ बोली, बेटा, लड़ाई छोड़ दे, हम कमजोर हैं। लेकिन उसी रात वीरू ने अपने पिता की डायरी पढ़ी। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, अगर मैं ना रहूं तो मेरी चुप्पी मत ओढ़ना। अध्याय 4। कसम। अगली सुबह वीरू ने पिता की मिट्टी उठाई और माथे से लगाकर बोला, जब तक सच्चाई जिंदा नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो शहर गया, काम किया, पढ़ा, कानून समझा, सबूत इकट्ठे किए। लोग हंसते थे, एक किसान का लड़का क्या कर लेगा। लेकिन वीरू रुका नहीं। अध्याय 5। वापसी। 3 साल बाद धनपुर में वही पंचायत लगी। इस बार वीरू अकेला नहीं था। उसके पास थे दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और सच्चाई। वो बोला नहीं, चिल्लाया। सीधे अदालत गया। केस दर्ज हुआ। बलराम सिंह पहली बार कांपा। अध्याय 6। आखिरी बार। अदालत में एक एक झूठ उधड़ने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई थी। फोन कॉल रिकॉर्ड सामने आए। गवाह टूट गए। जज ने पूछा, किसी को कुछ कहना है? वीरू खड़ा हुआ। उसने कहा, ये लड़ाई जमीन की नहीं है, ये लड़ाई डर के खिलाफ है। मेरे पिता मरे नहीं, उन्हें मारा गया। पूरा कोर्ट सन्नाटा। अध्याय 7। इंसाफ। फैसला आया। बलराम सिंह को सजा हुई। कंपनी का सौदा रद्द हुआ। जमीन गांव की रही। धनपुर रोया, लेकिन इस बार खुशी से। अंतिम दृश्य। आज उसी स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा है, हरिदत्त स्मृति विद्यालय। वीरू बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, अगर सच तुम्हारे साथ है तो अकेले भी खड़े रहना सीखो। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी आज भी वैसी ही है, बस अब उसमें डर नहीं, हिम्मत उगती है।